में ये जो आजकल जितने प्रकल्प हैं आरएसएस वाले सावधान, वनवासी कल्याण का अभियान किसने चलाया था? पूज्य गुरुदेव ने। भारत को अखंड करने की भावना किसने किसने व्यक्त की थी? पूज्य गुरुदेव ने। भारत के विभाजन का खंडन किसने किया था? और एक विचित्र बात है, आप श्री सुधाकर दीक्षित जी महाभाग आदि ने बताया यज्ञ युग का प्रवर्तन किसने किया? युधिष्ठिर जी के बाद में यज्ञ युग तो विलुप्त सा हो गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वायसराय ने, यमुना पार जो दिल्ली में यज्ञ हुआ, वायसराय ने अपने टोप उतार करके पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया था। वायसराय ने इतना, तो यज्ञ युग का प्रवर्तन। दक्षिण भारत में श्री विद्या शेष रह गई थी, इधर कोई श्री विद्या शेष नहीं रही थी। श्री विद्या की पुनः उद्भावना पूज्य गुरुदेव ने की और सभी शास्त्रों में अपार गति, एक दिव्य महापुरुष के रूप में मैं समझता हूँ कि उनका अवतरण हुआ। वे अपनी कीर्ति के आधार पर आज भी ज्यों के त्यों हैं। हम लोगों का दायित्व होता है उनके मार्ग पर चलकर हम भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करें, व्यासपीठ का शोधन हो, शासन। और एक विचित्र बात है, शंकराचार्य के पद को स्वीकार नहीं किया। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य थे, आजकल हम ब्रह्मलीन कह रहे हैं, सच्चिदानंद महाभाग जी, वो महाराज के समर्थन से ही द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग को जोसेफ पीठ के शंकराचार्य के रूप में उन्होंने ख्यापित किया। पुरी के जो शंकराचार्य हमारे श्री ब्रह्मलीन ब्रह्मस्वरूप निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, उनको एक पत्र लिखा, क्या गृहस्थाश्रम में ही पड़े रहोगे? पुरी पीठ को खाली रहने दोगे? मेरी आज्ञा है, संन्यास लो और पद को संभालो। तीन तीन पीठ के शंकराचार्य को उद्भाषित करने वाले और स्वयं शंकराचार्य का पद न लेने वाले, शंकराचार्य की गद्दी को सुरक्षित रखने का वीरा उठाने वाले उन महान भाव को, और अगर हम सुमेरु पीठ को अवान्तर पीठ के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो तो विलुप्तप्राय महेश्वरानंद जी के महाभाग के रूप में, शंकरानंद जी के महाभाग के रूप में महाराज के शिष्य ने ही तो उस पद को सुशोभित किया। इसका मतलब क्या है? शंकराचार्यों की गद्दी। और एक विचित्र बात है, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, जितने भी वैष्णवाचार्य थे, पूज्य गुरुदेव को अपना मार्गदर्शक मानते थे। एक संस्मरण